सभी लोगों को प्रणाम, पहला नमस्कार, जय श्री राम। आज आगे की कथा आप लोगों के सामने कि कल सब सूर्पनखा जाती है अपने भाई रावण के पास। उससे कहते हैं कि अगर मेरे मृत्यु खरदूषण को भी मार दिया और मेरे नाक काटने से अगर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम मेरे किस बात के भाई। तब रावण सोचने लगा कि देवता, मनुष्य, राक्षस, नाग और पक्षियों में मेरे सेवकों के बराबर भी कोई नहीं। खरदूषण तो मेरे समान बलवान थे, उन्हें भगवान के बिना कौन मार सकता है। देवों को आनंद देने वाले, भूमि का भार उतारने वाले भगवान ने ही अवतार लिया है, तो मैं जाकर हट करके उनसे बैर करूंगा और प्रभु के बाण से प्राण त्याग कर भवसागर से तर जाऊंगा। इस तापसी देह से भजन तो बनता नहीं, अतः मन, कर्म और वचन से यही निश्चय है, जो वे मनुष्य रूप से कोई राजपुत्र होंगे तो लड़ाई में जीतकर उनकी स्त्री हरण कर लाऊंगा। यह सोच रावण रथ पर चढ़कर अकेला वहां चला, जहां समुद्र के किनारे मारीच रहता था। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, यहाँ राम जी ने जैसी युक्ति रची वह सुहावनी कथा सुनो। जब लक्ष्मण जी वन में कंदमूल फल लेने गए, तब कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी जानकी जी से हंसकर कहने लगे, हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रत, धर्म का पालन करने वाली सुशीले, मैं कुछ सुंदर मनुष्य लीला करना चाहता हूँ। अतः जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब श्री रामचंद्र जी ने यह समझाकर कहा, तब प्रभु के चरणों को अपने हृदय में धारण कर जानकी जी अग्नि में समा गई और वैसा शील स्वरूप और नम्र स्वभाव वाला प्रतिबिंब वहां रख दिया। जो कुछ चरित्र भगवान ने रचा था, यह भेद लक्ष्मण भी नहीं जान पाए। स्वार्थी रावण मारीच था, वहां गया और उसको सिर नवाया। नीच का नवना भी बहुत दुखदायी होता है, जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का नवना। हे पार्वती, दुष्ट की प्यारी बात भी भयानक होती है, जैसे कुसुम के फूल। तब मारीच ने रावण का सम्मान करके आदर के साथ सब बात पूछी कि हे तात, आपका मन इतना चिंतित क्यों है? आप अकेले क्यों आए हैं? तब उसके आगे अभागे रावण ने घमंड के साथ सब कथा कही और बोला, तुम छलकारी हिरन बन जाओ, जिससे मैं राजवधू को हर लाऊं। मारीच ने कहा, हे रावण सुनो, वे मनुष्य रूपी धारी चर और अचर के स्वामी हैं। हे तात, उनसे वैर न कीजिए। मारने से मरना और जिलाने से जीना चाहिए। विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा के लिए गए हुए कुमार रामचंद्र जी ने बिना नोक का बाण मेरे मारा था, जिसे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। मेरी दशा तो भौरे के पकड़े हुए कीड़े किसी हो रही है। अब मैं जहाँ तहाँ दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। हे तात, यदि मनुष्य ही हो तो भी तो बड़े सूरवीर हैं, उनसे विरोध करोगे तो पूरा न पड़ेगा। जिन्होंने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिवजी का धनुष तोड़ डाला तथा खरदूषण को और तिसरा को मार डाला, क्या ऐसे बलवान भी मनुष्य हो सकते हैं? तो आज की कथा को करती हुई पर समाप्त। इससे आगे कथा के साथ फिर मिलती हूँ आपसे। सुर नर असुर नाग खग माही, मोगे मोरे अनुचर कर को नाही। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि कुमारी बिनु भगवंता। सुररंजन भंजन मही भारा, जो भागवंत लीन अवतारा। तो मैं जाऊ बेरु हटि करहूँ, प्रभु सर प्राण तजे भवतरहूँ। हो अहि भजन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत दृढ़ एहा। जो नर रूप भूप सुत को, हरिहरु नार जीतिन रन दो। रचा अकेल जान चढ़ित हवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा। यहाँ राम जस जुगुति बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुहाई। लक्ष्मण गए वनहि जब, लेन मूल फल कंद। जनक सुतासन बोले, बिहसि कृपा सुख वृंद। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर विललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरि ही अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैसई शील रूप सुविनीता। लक्ष्मण हूँ यह परम न माना, जाना जो कछु चरित रचा भगवाना। दस मुख गयो जहाँ मारीचा, नाई माथ स्वारथ रत नीचा।
नवन नीच के अति दुखदाई, जिमे अंकुश धनु उरग बिलाई। भयदायक खल के प्रिय बानी, जिमे अकाल के कुसुम भवानी। करी पूजा मारीच तब, सादर पूछी बात। कवन हेतु मन व्यग्र अति, अगसर आयऊ तात। दस मुख सकल कथा तहि आगे, कही सहित अभिमान अभागे। हो कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हरि आनो निपनारी। तेहि पुनि कहा सुनहु दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासो तात बयऊ नहीं कीजे, मारे मरिय जियाए जीजे। मुनि मखरा खन गयऊ तुम कुमारा, बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। सत जोजन आयऊ छन माही, तिन सन बयरू किए भल नाही। भाई मम कीट भंग की नाई, चहत तह मैं देखऊँ दो भाई। जो नर तात तदपि अति सूरा, तिनहि विरोध न आय पूरा। जे हिताड़िका सुबाऊ हति, खंडेऊ हर को दंड। खर दूषण त्रिशिरा बदेऊ, मनुज की असवरी वंड। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत मुरारी। आज की कथा यहीं पर समाप्त। कल को इससे नई कथा के साथ फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए सभी लोगों को जय श्री राम।